नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयो विक्ट्री एजू हब पर। और हमारी लगातार हिंदी की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंदर 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। इन क्वेश्चन की आप व्याख्या जरूर देखिएगा, व्याख्या से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आज जो भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट ले रखा है और हर क्वेश्चन से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं भी और मिलेंगे, क्योंकि आज का जो पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जहां से क्वेश्चन हर बार बनता है भाई, ये भी आप देख लेना। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और इसी उम्मीद के साथ में इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और आज अपनी लगातार ये क्लास चल रही है और आप भी अपनी तैयारी को और लगातार रखिएगा, क्योंकि एग्जाम हालांकि टाइम है लेकिन फिर भी ये टाइम बहुत कम है भाई तैयारी के लिए। तो आप जरा सा भी आप बीच में गैप ना देखते हुए लगातार अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। और चलते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो फिर आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और लास्ट में क्वेश्चन पूरी क्लास होने के बाद में भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन से हर बार हर परीक्षा के अंदर एसआई के जितने पेपर हुए हैं उन पेपर के अंदर 2 से 3 और कई बार 4 तक क्वेश्चन देखने को मिले। देखिए, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक या फिर परसरक का प्रयोग हुआ है? क्या इसमें संबंध कारक है, क्या इसके अंदर अधिकरण कारक है, या फिर अपादान कारक है, या फिर करण कारक है? अब देखिए, जब तक आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताता हूं हिंदी के अंदर, हिंदी में कारक है वो कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं कारक। कारक के 8 प्रकार हैं, जिसमें से एक होता है कर्ता जिसके अंदर ने विभक्ति प्रयुक्त होती है। 2 नंबर आता है अपना कर्म, जिसके अंदर को विभक्ति प्रयुक्त होती है। उसके अलावा कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, से या फिर माध्यम से या के द्वारा, या ऐसा भी शब्द आ सकता है के द्वारा या के माध्यम है ना, ऐसा भी शब्द मिल सकता है आपको। उसके अलावा संप्रदान के लिए ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आता है। संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, से अलग, ये ध्यान रखना, से अलग। उसके अलावा छठा आता है अधिकरण, जिसके अंदर मैं पर आता है, सबसे ज्यादा यही प्रयुक्त होता है। और उससे अगला 7वां है जो संबंध है, संबंध, जिसके अंदर का के की, इसमें रा रे री भी आता है, रा रे री। उसके अलावा ना ने नी भी आता है। तो देखिए, अगला एक और होता है 8 नंबर पर, कौन सा बच गया? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध। एक है संबोधन। ये तो आपने कई बार, ये तो सबसे ज्यादा पकड़ में यही आता है, हे ऐसे कुछ शब्द आते हैं, या फिर अरे, ठीक है ना, ऐसे शब्द आते हैं, तो ये पकड़ना बहुत आसान होता है। अब देखिए, अपना प्रश्न आ रखा है, वो हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, मतलब अलग होने का भाव आ रहा है। और मैंने यहां पर लिखाया था, देखिए ये पढ़ा, अपादान कारक क्या लिख रखा है? अलग होने का भाव। और यही इस प्रश्न का सही आंसर है, अपादान कारक। अब आपको ये करना ऐसे है कि अपादान कारक अगर कहीं मिल जाए तो आप प्रश्न के अंदर अपादान कारक अगर प्रश्न आएगा तो आपको सबसे पहले एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अलग होना, सबसे पहले से अलग होना। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, कोई भी चीज हो गई वो अलग हो गई, से अलग, कहीं से भी। अब जैसे देखिए, हिमालय से ये नदी निकल रही है तो हिमालय को छोड़ते हुए आगे अलग हो रही है, ठीक है ना। जैसे मैं घर से बाहर निकला तो फिर वहां भी अपादान होगा, पेड़ से पत्ता गिरा तो भी अपादान होगा। लेकिन एक इनके अलावा भी आपको यह भी ध्यान रखना है, अगर कहीं भी दूरी के बारे में भी प्रश्न करा जा रहा है, दूरी के बारे में, तो भी प्रश्न अपादान से होगा। उसके अलावा अगर दो के मध्य तुलना की जा रही है तो भी इनके से प्रश्न होगा। उसके अलावा लज्जित या लजा, या फिर शर्माना
शर्माना, इनसे भी प्रश्न अगर होता है, अगर की जाती है, जैसे बहु सास से शर्माती हैं, तो वहां पर भी अपादान होगा। तो ये इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। चाहे दूरी हो, चाहे तुलना हो, चाहे क्या हो, अलग होना भाव हो, या फिर लज्जा या शर्माना का भाव हो, तो यहां वहां पर कौन सा होगा, अपादान होगा। अपादान का सबसे इंपॉर्टेंट यही है ट्रिक इसकी, दो वस्तुओं के मध्य अलग होने का भाव दिखाई दे देगा। अब देखिए हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, मतलब हिमालय से छोड़ के अलग हो रही है, या फिर यहां पर दूरी का भाव दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये तो हो गया अपादान, तो ये हो गया। अब कर्ता ने, ये तो सबसे आसान में पकड़ में भी आ जाता है, जैसे पवन ने यात्रा की, तो फिर इसमें तो ने सबसे आप पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कर्म, यहां पर को शब्द लिख रखा है ना, को शब्द इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये को विभक्ति प्रयुक्त होती है, को विभक्ति प्रयुक्त होती है। अब कर्म के अंदर होता ऐसा है कि इसके अंदर दो कर्म होते हैं, एक तो मुख्य कर्म होता है, मुख्य कर्म, एक होता है गौण कर्म, जो मुख्य भूमिका में नहीं होता है। अब जो मुख्य कर्म होगा उसमें आपको करना क्या है, आपको एक ही सीधा ट्रिक याद रखना है, क्या से आपको प्रश्न करना है, उसका आंसर अगर मिल जाए तो फिर मुख्य कर्म होगा। और यहां पर जो गौण कर्म होगा उसे किसे या किसको, किसे या किसको से जवाब करना होगा, प्रश्न करना होगा, उसका अगर आंसर मिल जाता है तो वहां पर गौण कर्म होगा। कैसे, जैसे बच्चे को मां, जैसे मां बच्चे को दूध पिलाती है। अब इसके लिए प्रश्न कीजिएगा कि कौन क्या पिलाती है, तो दूध पिलाती है। किसको पिलाती है, बच्चे को पिलाती है, तो बच्चा तो यहां पर गौण कर्म होगा, दूध यहां पर क्या होगा, मुख्य कर्म होगा, यह भी ध्यान रखना है। अब करण, करण का हमेशा मतलब होता है से या के द्वारा या के माध्यम, इसका सिर्फ सीधा सा मतलब यही है, आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, माध्यम जरूर होगा वहां पर। करण का प्रश्न आएगा तो माध्यम जरूर होगा। जैसे चाकू से फल काटे गए, किसके द्वारा, किसके द्वारा काटे गए, तो चाकू के द्वारा, हर किसी के द्वारा, माध्यम जरूर होगा। जैसे बस के द्वारा मोहन घर आता है, बस के द्वारा क्या यात्रा की, तो ये सब मतलब कहीं ना कहीं आपको माध्यम का उल्लेख जरूर मिलेगा, माध्यम को पकड़ना होगा आपको। अगर करण कारक से प्रश्न आएगा तो माध्यम का उल्लेख जरूर होगा, है ना। अब देखिए संप्रदान का लो हम देख लिए, संप्रदान, हाँ संप्रदान का के लिए, किसी के भी लिए के लिए का जरूर आएगा, किसी के लिए कुछ करना या कुछ किसी के लिए कुछ उपहार वगैरह भेंट देना, उसमें हमेशा संप्रदान कारक होगा, ठीक है ना। और अपादान से अलग हो गया अधिकरण में पर, इसके अंदर क्या है ना, स्थानवाचक, आधार या फिर कालवाचक का अधिकरण कारक के अंदर हमेशा पता चलता है। अब जैसे देखिए स्थानवाचक का पता चल सकता है, जैसे शेर जंगल में निवास करता है, तो में आ रहा है, उसके स्थान भी बता रहा है कि कहां पर निवास कर रहा है, जंगल में निवास कर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर तो इंपॉर्टेंट है, संबंध वाले में तो सिर्फ काके के रारे रे जैसे दो शब्द, दो संज्ञा या सर्वनाम के मध्य संबंध स्थापित होगा, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण आता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी आपके इसी का उदाहरण है। और संबोधन तो सबको पता हो जाएगा, हे, अरे, अहो, ये शब्द होते हैं, तो सबको पता चल जाएगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ये कर्म वाला आता है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि ध्यान रखना होगा। दो कर्म होते हैं इसके अंदर, एक तो मुख्य कर्म होता है, जो कि क्या का अगर जवाब करेंगे, अगर कर्म का प्रश्न आता है वैसे कर्म का प्रश्न आएगा, उसमें को विभक्ति आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आपको क्या, किसे, किसको, ये तीन प्रश्न करने हैं। क्या का अगर जवाब मिलता है तो फिर वहां पर हो जाएगा मुख्य कर्म, और अगर किसे या किसको का जवाब मिलता है तो गौण कर्म हो जाएगा। अपादान तो आपको पहले से बता चुके हैं, से अलग होने का भाव आएगा, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, मैं घर से बाहर निकला या बाहर गया, या फिर नदियां हिमालय से निकलती हैं, ये सब आपको पता। बहु, जैसे बहु सास से शर्माती है, लज्जा, है ना, तो ये सब उदाहरण इसके होंगे। ये हो गया, ये प्रश्न ध्यान रखना आपको, अपादान, संप्रदान और कौन सा, अधिकरण, ये माध्यम होगा, ये अलग होगा, ये किसी के लिए कुछ करना या फिर किसी को कुछ भेंट देना, इसमें होगा, ठीक है ना। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए क्या लिख रखा है, और ये प्रश्न अक्सर आता है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष, यहां से भी प्रश्न आता है, हर बार प्रश्न आया हुआ है, हर बार प्रश्न आया हुआ है, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, क्या इसमें नहीं हुआ है, यह बात आप ही कह दीजिएगा।
हम अपने आप को भूल गए, या फिर इस विषय पर आपकी क्या राय है। अब मैं आपको बताता हूं, तब तक आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अब देखिए, सर्वनाम, यह प्रश्न सर्वनाम से आ रखा है। सर्वनाम के, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला कौन सा है? अगला है, एक कौन सा होता है? एक निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। अगला अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। प्रश्न हर बार आता है भैया, ये तो ध्यान रखना, सर्वनाम से प्रश्न अक्सर पूछा। अगला क्या होगा? एक होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। एक होता है संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक। और एक होता है निजवाचक, निजवाचक, निजवाचक। अब देखिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। लेकिन जो हमारा प्रश्न आया है, वो प्रश्न आया है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम से, पुरुषवाचक सर्वनाम से। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम खुद 3 प्रकार के होते हैं। इसके खुद के 3 प्रकार होते हैं। एक तो आपका उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। अगला एक होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और एक होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ये 3 प्रकार है पुरुषवाचक के। ध्यान रखना, इन्हीं में से प्रश्न आया है, और आप ध्यान रख लेना, जो 3 पुरुषवाचक, जो उत्तम पुरुष है, इसके अंदर कर्ता अपने खुद के लिए, वक्ता अपने खुद के लिए कहता है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर क्या आएगा? जैसे जैसे इसके अंदर मैं है, मुझे है, मुझको है, ये शब्द इसमें आने वाले हैं। मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी। ये जब भी प्रयोग होंगे तब हमेशा सीधा सा आपको यह ध्यान रखना है, वक्ता अपने लिए जो सर्वनाम का प्रयोग करेगा वो उत्तम पुरुष होगा। लेकिन जो मध्यम पुरुष है, तू है, तुम है, तुम्हारा है, आप है, आपका है, सॉरी, हाँ सही है, और सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका है। और इसमें एक हम भी आता है, ठीक है ना, हम भी इसके अंदर आता है, ठीक है। और अन्य पुरुष में तो ये है, या फिर ये है, वे है, इन्हें है, उन्हें है, ठीक है, ये इसमें आते हैं। तो अब आपका प्रश्न जो आ रखा है, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए, मध्यम पुरुष का प्रयोग इसके अंदर तो हो रखा है। देखिए, आपको यही उचित लगता है, इसमें तो हो रखा है। सेकंड वाले में भी देखिए आप आ चुका है, जो कि मैंने यहां पर लिखाया था, यहां पर भी आ गया। अब थर्ड वाले में देखिए, फोर्थ वाले में देखिए, इस विषय में आपके यहां पर आ रखा है, लेकिन यहां पर शब्द आ रखा है हम, जो कि हम उत्तम पुरुष के अंदर होता है। हम मतलब वक्ता स्वयं के बारे में कह रहा है, हम हो या फिर मैं हो, मुझे, मेरा, हमको, हमारा, ये सब शब्द उत्तम पुरुष के अंदर आएंगे। मध्यम पुरुष के आपको सिर्फ ये 3 ही बात ध्यान रखनी है। अगर व्यक्ति के खुद के बारे में कहा जा रहा है तो वहां पर उत्तम पुरुष होगा। अगर व्यक्ति के खुद के बारे में अगर सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है तो वहां पर उत्तम पुरुष होगा। अगर सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहा है तो वहां पर मध्यम पुरुष होगा, जैसे तुम है, आप है ना। और अगर दोनों बात तो कर रहे हैं लेकिन कई तीसरे पर्सन की बात हो रही है तो फिर वहां पर अन्य पुरुष होगा, जो कि यह है, वे है ना। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको ध्यान रखना है। अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ठीक है। उसके अलावा पुरुषवाचक के 3 भाग हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष खुद के लिए, मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए, और अन्य पुरुष तीसरे प्रश्न के बारे में हमारे बात हो रही है, जिसके बारे में, ठीक है। तो यहां तक आपको सबको पता होना चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। और ये प्रश्न देखिए, अभी देख के आए हैं और ये प्रश्न वापस आ गया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान
कारक के प्रसंग या फिर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, राम के हित के लक्ष्मण वन गए थे, वो घर से बाहर आया, या फिर लड़का अब अपने आप पांव से चलता है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। अब देखिए, ये प्रश्न तो आपको देखते ही पता चल गया है। देखिए, संप्रदान कारक अभी पढ़ के आए थे हम। संप्रदान कारक क्या था इसमें? संप्रदान कारक के बारे में क्या था? या तो संप्रदान के लिए, एक तो ये शब्द आता है के लिए, ठीक है, के लिए, या फिर के हेतु, यह भी शब्द मिल सकता है, के हेतु, या फिर के हित, के हित, या फिर किसी को उपहार देना, उपहार देना। यह शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं वाक्य के अंदर, और वहां पर कौन सा होगा? हमेशा आपके संप्रदान होगा, संप्रदान के लिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा, पहले ही देखिए, राम के हित, राम के हित के लिए लक्ष्मण वन गए थे, तो ये बात तो एकदम सही है, और पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। आपको सिर्फ ये शब्द पकड़ में आने चाहिए, के लिए शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब के लिए शब्द आएगा, यानी कि हमने कुछ न कुछ उस दूसरे प्रश्न के लिए हमने कुछ न कुछ किया उनके लिए, या फिर हमने उपहार दिया, या फिर हमने उनके हित के लिए कुछ ऐसी चीज की है, हित हेतु, या उनके हेतु, या फिर उनके हित के लिए, या फिर उनको उपहार दिया। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, वो घर से बाहर आया, अभी तो हम पढ़ के आए थे, अलग होने का भाव हो रहा है, अपादान कारक होगा यहां पर, ठीक है ना, इसके अंदर अपादान कारक होगा। अब देखिए, लड़का अब अपने पांव से, देखिए पांव से माध्यम का जिक्र हो रहा है, और माध्यम किसमें अंदर आया था? कर्ता ने कर्म को करण से, करण हमेशा माध्यम का उल्लेख करता है, और ये माध्यम, ठीक है ना, वो पांव से चलता है। अब देखिए, उस जगह एक सभा होने जा रही है, उस जगह। अब देखिए, मैंने अभी बताया था, अधिकरण के अंदर, अधिकरण के अंदर मैंने पहले भी बोलता, मैं और पर तो आता ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? मैं और पर, तो इसके अंदर विभक्ति है ये। उसके अलावा इसके अंदर काल, कालवाचक, यानी कि वो काल की भी जानकारी दे सकता है, या फिर स्थान, स्थान की भी जानकारी दे सकता है, या फिर आधार। इन तीन चीजों की एक साथ में ये हमें जानकारी देने वाला। और यहां पर क्या देख रहा है? यहां पर स्थान की जानकारी देख रहा है, यहां पर स्थान की जानकारी दे रहा है कि उस जगह एक सभा होने जा रही है, यहां पर अधिकरण कारक होगा, ठीक है। तो ये पसंद था, आप सही ढंग से देख लीजिएगा। आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है, या फिर के हेतु, उपहार देना, या फिर के हित, ये शब्द आपको पकड़ में आने चाहिए, आपका प्रश्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए, अगला प्रश्न देखिए, हाँ, यह प्रश्न भी आता है, और अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा स्त्रीलिंग है या कौन सा पुल्लिंग है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? ध्यान रखना, सभी शब्द स्त्रीलिंग है, मतलब टोटल पूरे शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए, हाथी है, क्या बालू है, या फिर आलू है, भलाई, हलवाई, ईसाई, इमली, चांदी, लौकी, या फिर साथी, घी, या फिर शक्कर। अब देखिए, यहां पर इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको यह शब्द उठा के सीधे आप वाक्य में प्रयोग करना। ऐसे तो आपको पता चलेगा नहीं, कैसे पता करोगे भाई? ऐसे पता नहीं चलने वाला है। आपको सिर्फ इन शब्दों को सीधा आप कौन से भी वाक्य के अंदर प्रयोग कीजिएगा, ठीक है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, ये तीनों शब्द पुल्लिंग के शब्द है भाई। हिंदी के अंदर एक तो पुल्लिंग होता है, एक तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग, और एक होता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। यहां पर नपुंसकलिंग जैसा कोई भी शब्द प्रयोग नहीं होता है, तो ध्यान रखना, ये तो सब पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, ठीक है। अब देखिए, भलाई शब्द, भलाई ये भी पुल्लिंग है, और ये तो दोनों के अंदर प्रयोग होता है भाई, ये तो पुल्लिंग है, ठीक है। और हलवाई शब्द आपका पुल्लिंग है भाई। ये एक मिनट, भलाई शब्द स्त्रीलिंग था, ठीक है ना, ये स्त्रीलिंग था, और हलवाई शब्द पुल्लिंग था, क्योंकि इसका हलवाई शब्द का जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हलवाइन होगा, हलवाइन, ठीक है ना। और ये दोनों के अंदर प्रयोग होता है उभयलिंगी है भैया, उभयलिंगी, यानी कि इसका तो प्रयोग पुल्लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी होता है। तो ये तो पूछ रहा है सभी शब्द स्त्रीलिंग होने चाहिए। अब देखिए, यहां पर आप देखिए, इमली,
वाक्य के अंदर जैसे प्रयोग कैसे करेंगे, इमली खट्टी है, इमली खट्टी होती है, पता चल रहा है ना भाई कि भाई स्त्रीलिंग है। अब क्या इमली खट्टा होता है, ऐसा कहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। चांदी चमकती है, क्या चांदी चमकता है, नहीं बनता है। लौकी की सब्जी स्वादिष्ट होती है, क्या लौकी की सब्जी स्वादिष्ट होता है, नहीं होता भाई। इसलिए आप हमेशा ऐसे प्रश्नों को ऐसे प्रश्नों को वाक्य के अंदर प्रयोग करके जरूर कीजिएगा। अब देखिए शक्कर है वो आपके स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि देखिए शक्कर मीठी होती है ना, जबकि घी अच्छा होता है, साथी अच्छा होता है, तो ये पुल्लिंग शब्द हो गए। ठीक है, तो ये आपको बस इसके अंदर एक ही ट्रिक है। अब इस प्रश्न जैसा भी ऐसा प्रश्न आ जाए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को छांटने के लिए, नपुंसकलिंग वगैरह ऐसा कुछ भी आने वाला है नहीं, क्योंकि संस्कृत के शब्द है ये तो। ठीक है, अपने सिर्फ इतना ही एक ही ट्रिक लगानी है कि जब भी शब्द आए तो हम उस शब्द को वाक्य के अंदर प्रयोग करेंगे। जैसा वाक्य बनता है वैसा, जैसे इमली खट्टी है, इमली खट्टा होता है क्या, नहीं होता। अगर वो सेट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर ऐसा, यही एक ही इसका रामबाण ट्रिक है कि आपको इसको वाक्य में प्रयोग करना होगा और उसी से वो हल होगा। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके पीछे ता लगाकर, ता के स्थान पर त्री लगाकर क्या बनाया जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे नेता से नेत्री बन गया, ठीक है, जब इस ता को हटाकर त्री लगा दिया तो फिर पुल्लिंग बनता है। दाता से दात्री, वक्ता से वक्त्री, विदाता से विदात्री, धाता से धात्री, अभिनेता से अभिनेत्री। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं जैसे ता हटाकर वहां पर त्री लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जा सकते हैं। तो आपको एक ही ट्रिक याद रखनी है, सिर्फ जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में पूछा जाएगा तो आपको वहां पर क्या करना है, वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला एक क्वेश्चन और आ गया, अगला एक क्वेश्चन और आ गया। देखिए क्या बोल रहा है, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। पिछली बार पूछ रहा सभी है, अब की बार पूछ रहा है एक गलत है, 3 सही है। तो देखिए क्या नदी, झील, सरोवर, ये क्या स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, या फिर नींबू, दही, केला स्त्रीलिंग नहीं है, या फिर प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी स्त्रीलिंग नहीं है, या फिर पानी, ज्ञानी, नानी, ये स्त्रीलिंग नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको सिर्फ क्या करना है, वाक्य के अंदर प्रयोग करने। ये तो भाई सभी स्त्रीलिंग है, ठीक है, जबकि यह भी है, लेकिन यह भी है। ज्ञानी, नानी, पानी, इन तो पता वैसे भी चलता है ना। अब देखो, अब यहां पर देखिए क्या नींबू यह है ना, नींबू, आपको नींबू के बारे में आप प्रयोग करके देखिए। नींबू खट्टी होती है क्या, नींबू हमेशा खट्टा होता है। दही हमेशा खट्टा होता है। केला खाने से स्वास्थ्य ठीक होता है, क्या ठीक होती है, ऐसा होता है कभी? तो भैया वाक्य में प्रयोग करके जरूर देखेगा और उसी से यही आपके प्रश्न सही होने वाला है। ये शब्द कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द है। आप हमेशा ऐसा जब भी प्रश्न आएगा तो आप हमेशा वाक्य के अंदर ही प्रयोग करेंगे और वहां से ही आपका प्रश्न सही हो सकता है। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे आ लगा के स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे पूजे का पूज्या, प्रिय का प्रिया, सूत का सूता, अनुज का अनुजा, वृद्ध वृद्धा, भवद्य का, यहां पर देखिए हाँ, भवद्य का भवद्या, शूद्र का शूद्रा, शिष्य का शिष्या, शिव का शिवा, कृष्ण का कृष्णा, कांतु का कांता, आचार्य का आचार्या और तनुज का तनुजानी, है ना। तनुजा ही होता है, ये नी पीछे नहीं है। और यहां पर वृद्ध था लेकिन वृद्ध वर्दा बनाया, ये शब्द एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी शब्द आ लगा के बनाए गए हैं स्त्रीलिंग शब्द। अब देखिए कुछ उभयलिंग शब्द होते हैं, हालांकि अपने नपुंसकलिंग नहीं आता है, लेकिन कुछ ऐसा प्रश्न आ भी सकते हैं। जैसे डॉक्टर शब्द, डॉक्टर, ये शब्द ऐसे हैं चाहे इस पद पर महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए सेम पद रहते हैं। अब जैसे देखिए कोई भी डॉक्टर है तो डॉक्टर, कोई महिला डॉक्टर ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं। डॉक्टर सबके साथ में लगता है, अध्यक्ष के साथ में यही होता है, और मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मैनेजर, राजदूत और प्रिंसिपल। अब जैसे प्रधानमंत्री चाहे महिला बने चाहे पुरुष बने, उनके आगे तो प्रधानमंत्री शब्द ही लगने वाला है। राष्ट्रपति महोदय चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के साथ में यही शब्द लगने वाला है। इनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको जब भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग जैसा शब्द का आंसर निकालने का अगर पूछा जाएगा तो आप सीधा उसका
वाक्य के अंदर प्रयोग करें। ठीक है, जैसा वाक्य बने आपसे वैसा बनाने की कोशिश करें और आपको फटाक से इसका आंसर पकड़ में आ जाएगा। नहीं तो फिर आप देखते ही रहना, नींबू दही केला करते ही रहना, कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि भाई ऐसे प्रश्न पकड़ में कैसे आएगा, आप खुद देख लीजिएगा। वाक्य के हम प्रयोग करोगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर देख लेना। अब देखिए, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। अब ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला या फिर, है ना, तो इसके लिए कौन सा शब्द होगा? इसके लिए आपके क्या तपस्वी होगा, क्या सन्यासी होगा, या फिर जिज्ञासु होगा, या फिर पिपासु होगा? तो जिज्ञासु होगा, जो कि जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। पिपासु पीने की इच्छा रखने वाला, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाता है, यह भी ध्यान रखना। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा या फिर ज्ञान प्राप्त या फिर जानने की इच्छा रखने वाला यह कहलाता है। अब देखिए कुछ और है, भोजन करने की इच्छा रखने वाला जिगत्सा कहलाता है, ध्यान रखना, जिगत्सा, भोजन करने की इच्छा जिगत्सा। जीतने या फिर दमन करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता है। ठीक है, किसी को मारने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा कहलाता है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाता है। और देखा, सोने या शयन करने की इच्छा सुषुप्सा कहलाता है। तो ध्यान रखना, भोजन करने की इच्छा क्या कहलाता है? जिज्ञासा। जीतने या दमन करने की इच्छा जिज्ञासा, किसी को मारने की इच्छा जिज्ञासा, जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, और सोने की जो इच्छा रखता है वो सुषुप्सा कहलाता है। यह एक शब्द वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले थे, और यह भी प्रश्न आता है, एक या दो प्रश्न इनमें से पूछा जाता है। तो ये भी आपको साथ साथ में हर रोजाना एक दो क्वेश्चन और तीन चार ऐसे जो कि पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं या फिर आने की प्रबल संभावना रहती है, उनको शामिल करते हुए हमारी ये क्लास के अंदर रोजाना ऐड कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा सार्थक प्रयास है हमारा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, कौन सा शब्द सदैव, ध्यान रखना, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? हिंदी के अंदर वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो हो जाएगा आपके एक वचन, एक हो जाएगा बहुवचन। अब देखिए, यह पूछ रहा है कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है कौन सा शब्द? क्या आकाश होता है, क्या बाल होता है, क्या आंसू होता है, क्या होश होता है? तो वो शब्द है आकाश। आकाश हमेशा के लिए यह शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, जबकि ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं कुछ यहां पर एक वचन बहुवचन ऐसा भी क्वेश्चन आता है भाई, और इनको तो सीधा आपको देखकर एकदम रट्टा मारना ही होगा भाई, क्योंकि अक्सर इसको पहचानना आपको सीधा रटा हुआ होना चाहिए। अब रटेंगे और बाकी तो क्या करेंगे? अब देख लीजिएगा, एक वचन में जो सीधे डायरेक्टली प्रयोग होते हैं उनमें देखिए, एक तो जनता, दूध, आग, राग, वर्षा, पानी, सोना, चांदी, लोहा, स्टील, आकाश, प्रत्येक, हर एक, हर कोई, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सहायता, ताश, तेल, जल, क्रोध और समा। ये एक ऐसे शब्द हैं जो सभी के सभी एक वचन में ही प्रयुक्त होंगे, और ये हैं बहुवचन वाले। जो बहुवचन वाले हैं ये हमेशा ध्यान रखें। ये प्रश्न में कहीं ना कहीं पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, इसीलिए यहां पर शामिल किए गए। आप ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि वापस रिपीट हो जाते हैं, क्वेश्चन में रिपीट ही होते हैं, ध्यान रखना, ज्यादातर सवाल रिपीट होते हैं। बहुवचन में देखिए, प्राण है, भाग्य, आदरणीय, आफ, दाम, समाचार, बाल, लोग, हालचाल और प्रजा और रोम। यही शब्द आपको याद रखने होंगे, ये एक वचन के लिए और ये बहुवचन के लिए। इनका ही वही तरीका है, आप इनको भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और वाक्य में प्रयोग करके ही पता लगा सकते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तो आपको वाक्य के अंदर प्रयोग करेंगे तब इसका भी आंसर निकल जाएगा। स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इनका पता करने के लिए आपको सीधी एक ही मात्र ट्रिक है, और वो है वाक्य के अंदर प्रयोग करना। वाक्य के अंदर प्रयोग करोगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा भाई। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन विलोम शब्द से है।
किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम शब्द नहीं है? अब देखिए, साम्य वैषम्य, क्या ये सही है? एकदम सही है। साम्य का वैषम्य ही होता है, साम्य का वैषम्य होता है। सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, यह भी एकदम सही है। रित का अनर्थ होता है, यह भी एकदम सही है। श्लाघनीय प्रशंसनीय, यह गलत है, क्योंकि इन दोनों का मतलब एक ही होता है और दोनों का मतलब ही प्रशंसा करना है। प्रशंसा करना, दोनों का मतलब प्रशंसा करना है, तो फिर प्रशंसा न करें ऐसा कौन सा शब्द है? तो दोनों का होगा निंदनीय, निंदनीय, दोनों का होगा निंदनीय। इन दोनों का विलोम शब्द होगा निंदनीय, इन दोनों का मतलब प्रशंसा करना होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ और है। अब देखिए, अर्वाचीन का प्राचीन होगा, चाहे प्राचीन का अर्वाचीन कर दीजिएगा, चाहे अर्वाचीन का प्राचीन होगा। आरवी भूत का तिरोभूत होगा, बलवान का निर्बल होगा, आकाश का पाताल होगा, प्रतिलोम का अनुलोम होगा। एक बार वापस देख लीजिएगा, अर्वाचीन प्राचीन, प्राचीन का अर्वाचीन, आरवी भूत का तिरोभूत, बलवान का निर्बल, आकाश का पाताल और प्रतिलोम का अनुलोम। ये प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान रखना, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही साइड में लगाया जाता है स्लाइड के अंदर, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखना। अब देखें, एक और आ गया वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऐसा रोग, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो, ऐसा रोग जो हाथ लगाने के कारण वो फैलता हो, उस रोग के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? क्या वो संक्रामक रोग होगा, क्या वो चरम रोग होगा, या फिर असाध्य रोग होगा, या फिर घातक रोग होगा? तो ध्यान रखना, वो संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जिसको हम उसके नजदीक बैठते हैं या फिर उनको छूते हैं तो फिर वो आगे फैलने का रहता है। अब देखिए, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त, सांसारिक वस्तुओं है यहां पर, ठीक है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाता है? ऐषणा कहलाता है। ये कई बार पूछा भी गया भी। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को ऐषणा कहते हैं। लाभ की इच्छा को लिप्सा कहा जाता है, ठीक है। सुर सर्जन करने की इच्छा सिसृक्षा कहलाता है, सिसृक्षा कहलाता है, सिसृक्षा कहलाता है। और किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाता है। किसी भी वस्तु को तीव्र इच्छा प्राप्त करने की, भाई फटाफट मिल जाए, है ना। प्रतीक्षा युक्त प्राप्ति की तीव्र इच्छा को उत्कंठा कहते हैं, उत्कंठा। अधिक से अधिक पाने की तीव्र इच्छा लालसा या तृष्णा। एक बार वापस देख लीजिएगा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाता है, लाभ की इच्छा लिप्सा कहलाता है, सूर सर्जन करने की इच्छा सिसृक्षा और किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा। प्रतीक्षा युक्त प्राप्ति की तीव्र इच्छा उत्कंठा, अधिक से अधिक पाने की तीव्र इच्छा लालसा या फिर तृष्णा कहलाता है। अक्सर ये से प्रश्न मिलते हैं आपको। अब एक और प्रश्न आ गया भाई वाक्यांश के लिए। आज वाक्यांश वाले ज्यादा प्रश्न थे, कल हो सकता है कम आए ये और कुछ अलग आ जाए। कही हुई बात को फिर से कहना, कही हुई बात को फिर से कहने के लिए कौन सा शब्द आएगा? क्या पूर्वग्रह आएगा, या फिर पृष्ठ पेषण आएगा, या फिर तार्किक आएगा, या फिर वाचाल आएगा? वाचाल का मतलब तो होता है अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाला, ध्यान रखना, अधिक बोलने वाला, है ना, अधिक बातें करने वाला या फिर अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है। इस प्रश्न का सही आंसर पृष्ठ पेषण होगा। पृष्ठ पेषण, कही हुई बात को फिर से कहना पृष्ठ पेषण कहलाता है। लेकिन अब देख लीजिएगा, मोक्ष के इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? युहुत्सु कहलाता है। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षु, युद्ध की इच्छा युहुत्सु, और बुरे आचरण की वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? दुराचारी कहलाता है। सब कुछ प्राप्त करने वाला सर्वलभ या फिर सर्वप्राप्त कहलाता है भाई। सब कुछ प्राप्त करने वाला सर्वलभ, और इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक, इंद्रजालिक। एक बार वापस से देखिए, मोक्ष की इच्छा प्राप्त करने वाला मुमुक्षु है, युद्ध की इच्छा को प्राप्त करने वाला युहुत्सु, बुरे आचरण वाला व्यक्ति दुराचारी कहलाता है। सब कुछ प्राप्त करने वाला व्यक्ति सर्वलभ या फिर सर्व प्राप्त कहलाता है। और इंद्रियों पर भ्रमित करने वाला, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या कहलाता है? इंद्रजालिक। ये प्रश्न में पूछे गए हैं, ध्यान रखना, ये प्रश्न में पूछे गए हैं, उन्हीं को ऐड कर रखा है। इसलिए आप जरूर इनके साइड वाले को भी देखें और वो भी ध्यान रखें। पृष्ठ पेषण, कही हुई बात को क्या करने वाला? फिर से कहना, और लेकिन जो अधिक बोलता है वो तो
वाचाल। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक और पर्सन भैया वाक्यांश के लिए, वाक्यांश वाले प्रश्न आते हैं, 2 से 3 प्रश्न मिलते हैं, इसलिए आप ध्यान रखना हर पेपर के अंदर जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। अभी हमने पीछे पढ़ के आए, जिसका आचरण खराब हो वो दुराचारी, और जिसका आचरण अच्छा हो वो सदाचारी। ध्यान रखना, सदाचारी जिसका आचरण अच्छा हो, दुराचारी जिसका आचरण बुरा हो। अब देखिए, वो जिसे दया नहीं आती हो उन्हें निर्दयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्दयी कहा जाता है। जो ईश्वर को मानता हो वो आस्तिक है, जो ईश्वर को न मानता हो वो नास्तिक है। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। ध्यान रखना, जिसका कोई दुश्मन ना हो वो अजात शत्रु। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक, जो न मानता हो नास्तिक। जिसे दया न आती हो निर्दयी। धींगना, ये सब आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न सीधा आता भाई, ये सीधा आता है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। याद होता है तो हो जाता है, अगर याद ही नहीं हो तो फिर कैसे होगा बताइए। बाकी वाले भाई विकारी शब्द वाले वो तो सब टॉपिक कॉन्सेप्ट वाले, अविकारी वाले भी काफी कुछ कॉन्सेप्ट वाले, लेकिन ये वाले तो सब आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, युग्म शब्द है ना, अनेकार्थ शब्द है, समानार्थक शब्द हैं, ये सब तो आपको याद करने चाहिए। पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये सब तो, और वो एक आता है ना पारिभाषिक शब्दावलियां, वो भी याद करने पड़ेंगे। जैसे जैसे हमने क्लास बढ़ती जाएगी हम उसमें ऐड करते जाएंगे, और ये लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। आज के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। आप जरूर कमेंट करके ये बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। आगे भी हमारी ये क्लास ऐसे जारी रहेगी, आप जरूर पूरा क्लास को देखिएगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और शुरुआत से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हर बार ऐसे क्वेश्चन में बनते हैं, और जितना हम छोटे क्लास लेके आ रहे हैं कि हर छोटे छोटे टुकड़ा में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना आज पढ़ाया है वो पूरा अगर तैयार हो जाता है तो फिर धीरे धीरे एक दिन बहुत बड़ा एक बन जाएगा, क्वेश्चनों का भंडार हो जाएगा, और इस हिसाब से अपना काम भी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर एक टॉप वीडियो के साथ में, टॉप क्वेश्चन के साथ में। जब तक अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिए, अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिएगा, बीच में स्टॉपेज मत दीजिएगा, क्योंकि लगातार मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।